वेलकम टू ऑल ऑफ यू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलो क्लास को शुरू किया जाए। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेफ्टी साइंस, सुरक्षात्मक चिन्ह, जिसमें से पहला सेफ्टी साइन हमने पढ़ा था प्रोहिबिटेड साइंस, यानी कि निषिद्ध कार्य, कि ये कार्य आपको नहीं करना है। दूसरा पढ़ा था मैंडेटरी साइंस, यानी कि अनिवार्य चिन्ह, ये कार्य आपको करना है। प्रोहिबिटेड साइंस में आपको बताया गया था कि क्या रहेगा, बैकग्राउंड जो है प्रोहिबिटेड साइन का सफ़ेद कलर में रहेगा, बॉर्डर जो है लाल कलर का रहेगा, क्रॉस पट्टी जो है लाल कलर की रहेगी, काले रंग से वो साइन बनाया जाएगा। दूसरा बताया गया मैंडेटरी साइंस, यानी कि अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह में आपको बताया गया कि उसका सर्कल के आकार में वो चिन्ह भी रहेगा, बैकग्राउंड नीले कलर का रहेगा, उस नीले कलर के बैकग्राउंड पर सफ़ेद कलर से जो है साइन बना होगा। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए जो पिछली क्लास में बताई गई थी। अब प्रोहिबिटेड के बारे में क्या बताया गया था कि जो निषिद्ध है, जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, या बीड़ी माचिस के अनबुझे हुए टुकड़े इधर उधर फेंकना, ये सब निषिद्ध है। या जैसे पैदल चलना, किसी स्थान को पैदल पार करना मना है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड में आएंगी। माने कि प्रोहिबिटेड का मतलब कि ऐसे कार्य जिनको आपको करना ही नहीं है। कहीं ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर आपको जो है दौड़ के पार नहीं होना है, नो रन जोन रहेगा। तो ये सब चीज़ें माने कि प्रोहिबिटेड का मतलब आपको करना ही नहीं है, और मैंडेटरी का मतलब करना ही करना है। जैसे आँख में चश्मा लगाना, हाथ में दस्ताने पहनना, हाथ में दस्ताने पहनना, और उसके बाद जो है नाक पे रेस्पिरेटर यानी कि मास्क लगाना, सर पे हेलमेट लगाना, पैरों में सेफ्टी बेल्ट लगाना, हाइट पे जा रहे हैं तो हार्नेस बेल्ट पहनना, ये सब जरूरी है। चलो तब आप अगला है चेतावनी चिन्ह, तीसरा वाला जो पढ़ने चले, वार्निंग साइंस, चेतावनी चिन्ह। तो इसमें क्या है, इन चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, यानी कि आप अलर्ट रहिए, खतरा हो सकता है अगर आप उसके अगल बगल हैं तो। चलिए इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है, ये चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ये जो साइन होते हैं ये त्रिभुजाकार होते हैं, ट्राइंगल शेप में होते हैं, ठीक। और चलो त्रिभुजाकार हो गए। इनका जो बैकग्राउंड होता है वह होता है पीला, क्या होता है, येलो कलर का बैकग्राउंड, और इस पर ये जो साइन बनाया जाएगा वो कैसे, ब्लैक कलर से साइन बनाया जाएगा, त्रिभुजाकार। अभी तक दोनों साइन जो आप पढ़े, प्रोहिबिटेड और मैंडेटरी, वो दोनों आपने पढ़ा तो उसमें सर्कल में बनता था उसके साइन। अब जब आप पढ़ने चल रहे हैं वार्निंग साइंस, चेतावनी, तो ये त्रिभुजाकार में रहते हैं। सड़क पर भी चलते हुए देखे होंगे, वार्निंग साइन रहता है ना, अंधा मोड़ है, या लिखा रहता है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, तो ऐसे ही त्रिभुजाकार रहता है ना, त्रिभुजाकार रहेगा, बैकग्राउंड पीला कलर रहेगा, पीला कलर पे फिर ब्लैक कलर से वो साइन बना रहेगा। चलो तब आगे देखा जाए क्या लिखा गया है। कुछ चेतावनी चिन्ह जैसे आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैला पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ का भय आदि को नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। तो कुछ साइन जो है हमने जो पहले से तैयार कर रखे हैं वो आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में बात आ जाएगी। यानी कि ये सब चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर इधर हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। पहला साइन है रिस्क ऑफ फायर, 2-3 लिख दे रहा हूँ, फिर फिगर दिखाता हूँ आपको। रिस्क ऑफ फायर यानी कि आग का खतरा है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, RISK, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक।
इसके बाद तीसरा पॉइंट है टॉक्सिक हजार्ड, TOXIC, टॉक्सिक हजार्ड। रुको वहीं आ रहा हूँ, एक मिनट वेट। तो टॉक्सिक हजार्ड का मतलब क्या हो गया? जहरीला। टॉक्सिक कोई ऐसा पदार्थ है जैसे उधर टॉक्सिक है, टॉक्सिक एसिड है, कोई जहरीला मतलब तरल पदार्थ रखा गया है। अच्छा, इसके बाद विषैला कह सकते हो, जहरीला नहीं, विषैला। इसके बाद कोरोसिव सब्सटेंस, कोरोसिव सब्सटेंस, CORROSIVE, कोरोसिव सब्सटेंस, SUBSTANCE। कोरोसिव सब्सटेंस का मतलब संक्षारण वाले तत्व। कोरोसिव का हिंदी होता है संक्षारण, छा दूसरा वाला बनेगा, ये गलत बना दिया हमने, संक्षारण ये वाला रहेगा। कोरोसिव का मतलब संक्षारण, तो कोरोसिव तत्व। चलिए एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। रिस्क ऑफ फायर, आग का खतरा। इसका देखिए साइन सिंबल कैसे होगा, त्रिभुजाकार रहेगा, पीला बैकग्राउंड रहेगा, ब्लैक कलर से लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए ये हो गया रिस्क ऑफ फायर, यानी कि इस तरह का साइन बना है तो यानी उस जगह पर आप जो है अगर गए हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिए, आग का खतरा हो सकता है। ध्यान दीजिए, पीला बैकग्राउंड, बॉर्डर भी पीला बैकग्राउंड है, उसके बाद काले रंग से सारा साइन बनाया गया है, बॉर्डर भी काले रंग से दिया गया है। चलो दूसरा कौन सा है? रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। लीजिए लिखा ना, वार्निंग, इलेक्ट्रिक शॉक का वार्निंग दे रहा है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। चलो ये सब, ये वाला साइन तो बहुत जगह देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे। अगला है टॉक्सिक हजार्ड। ये देखिए ये क्या है? टॉक्सिक हजार्ड। ये ऐसे बना तो दिया है इन्होंने एक तरह से वृत्ताकार में, साइन और देख लेना। ऐसे हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, लेकिन मिलेगा आपको जो है त्रिभुजाकार में। थोड़ा सा इसका बॉर्डर वर्डर गलत दिख रहा है ना, लाल रंग से कर दिया, लाल रंग से नहीं रहता है। देखो हमने गूगल से डाउनलोड किया, जल्दी में कर लिया तो ध्यान नहीं दिया, रहेगा ऐसे ही, मतलब जो ओरिजिनल रहेगा और अकॉर्डिंग टू मानक के अनुसार जो रहेगा वो त्रिभुजाकार में ही रहेगा। और कौन सा बैकग्राउंड? पीला बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से बना रहेगा। तो ये थोड़ा सा गलत डाउनलोड हो गया, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, आप समझ रहे हो, समझना। इसके बाद नेक्स्ट है कोरोसिव सब्सटेंस। कोरोसिव सब्सटेंस का पहले देख लो फिर बताता हूँ। जैसे देखो कोरोसिव सब्सटेंस, इसमें क्या दिख रहा है? कुछ बूंद गिरती हुई दिख रही है ना। बूंद जब गिरी है तो देखो जहाँ पर गिरी है वहाँ पर जो है मटेरियल कट गया है, गड्ढा जैसा हो गया है, तो ये कोरोसिव सब्सटेंस होते हैं। कोरोसिव सब्सटेंस का मतलब हुआ संक्षारण वाले तत्व। ये होते हैं केमिकल, ठीक ना, एसिड होते हैं, केमिकल होते हैं ये सब। और ये इनका मतलब ये रहता है कोरोसिव सब्सटेंस का कि ये जो है क्या करते हैं, इनके संपर्क में अगर कोई दूसरा मटेरियल आ जाता है तो उसको ये खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। जैसे ब्रोमाइन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये सब आपके जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड देखे हो, H2O2, बता दूं जानते हो लेकिन अब ऐसे तो नहीं जान रहे हो। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 कभी कान से जो वैक्स कान में भर नहीं जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई कान में जो गंदगी भर जाती है, ऐसे बोला उसको वैक्स जाता है। कान में जो वैक्स भर जाता है तो उसको जो है साफ कराने के लिए कुछ लोग तो माचिस का तीली ले लेते हैं, या कुछ लोग उंगली का सहारा ले लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा जाएंगे कोई डॉक्टर के पास तो क्या करता है, सफाई कर देता है। सफाई करने में क्या करता है, H2O2 डाल देता है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का ड्रॉप आता है, डालेगा कान में, बज 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 पूरा एकदम जो है वो समझो पकने लगता है, पूरा बज बज करके फूल जाएगा। फूल करके फिर उसके बाद ऐसे गिरा देगा, साफ हो जाएगा, या निकाल लेगा, कोई रुई वगैरह लगा करके निकाल लेगा बाहर। तो ये क्या किया, इसने क्या किया, हमारा बताने का मतलब क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड ने क्या किया, कान में आपके डाले तो कान की पर्दे पर जो अवांछित तत्व जमा थे उनको डैमेज कर दिया उसने, डिस्ट्रॉय, काट दिया।
वही चीज़ मैं फिगर में भी दिखा रहा था आपको ना, कि जो बूंद गिर रही है कहीं पर क्या कर रही है, उस तत्व को काट दे रही है। तो ये सब एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये सब संक्षारण वाले तत्व हैं। H2SO4 बैटरी में पड़ता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कहीं कपड़े उपड़े पर गिर जाए या आपके हाथ पैर पे गिर जाए, देखिए जलने लगेगा, बज 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 करके उतने दूर काट के अलग कर देगा, ठीक। तो ये सब जो है बहुत बार देखे होंगे, एसिड ओसिड फेंक देते हैं लोग चेहरों वेहरों पे, चेहरा क्या होता है, जल जाता है। तो ये यही सब जो है इसमें आएगा कोरोसिव सब्सटेंस में, संक्षारण वाले तत्वों में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, थोड़ा लिख लेते हैं फिर बताते हैं। RISK, रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग, IONISI, आयोनाइजिंग, IONISI ZATION, एक बार देख लें स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहे हैं। आयोनाइजिंग IONISING, SING, चलो मिटा दो, IONISING, रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, RADIATION, यानी कि आयनीकरण। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयनीकरण। आयनीकरण क्या है, कोई तत्व का अपने आयनों में टूट जाना आयनीकरण कहलाता है। जैसे जल है, जल का फार्मूला होता है H2O, जब ये अपने आयनों में टूट जाता है तो ये बन जाता है 2H प्लस O माइनस, माने हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में अलग हो गया। ऐसे ही हर जो तत्व है वह किसी न किसी दो आयनों से मिलकर के बना होता है, प्लस और माइनस से। चलो, तो रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। किसका? विकिरण। अब आप इसको जो है ऐसे ही समझ लो, विकिरण, विकिरण का मतलब रेडिएशन, ठीक। अब रेडिएशन में आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है या शरीर के किसी भी पार्ट का, रेडिएशन खतरा होता है। बार बार कराने पर अल्ट्रासाउंड या कोई जांचे, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सब होता है। तो बार बार अगर ये रेडियोलॉजी टेस्ट आप करवा रहे हैं तो कुछ दिक्कत और भी हो सकती है, इसलिए बार बार बचना चाहिए इनसे, ये खतरे पैदा कर देते हैं। दूसरा, मोबाइल टावरों से जो रेडिएशन निकल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, वो हमारे घर तक, हमारे कान तक, हमारे अगल बगल नाच रहा है, हमको दिख थोड़े रहा है। तो वो सब मस्तिष्क संबंधी बीमारियां देखिए अब अधिक होने लगी हैं, चर्म रोग वाली बीमारियां अधिक होने लगी। इसका रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेव्स हैं, ठीक ना, विकिरण। तो इसी जो है वेव्स या रेडिएशन की वजह से जो खतरे होते हैं इसमें आते हैं। एक्सरे करवाने जाते हैं आप, एक्सरे डॉक्टर लेटा देगा, खड़ा कर देगा, एक्सरे कर देगा आपका। तो एक्सरे में भी खतरा रहता है, थोड़ा गलती हो जाए, जो है ज़्यादा तीव्र रेस पड़ जाए तो हो गड़बड़ी कर जाए, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, इनकी बौछार कराई जाती है रेडियो एक्टिव मटेरियल पर। सुने होंगे आप रेडियो एक्टिव मटेरियल का नाम, यूरेनियम, थोरियम, जो न्यूक्लियर भट्टियाँ होती हैं, परमाणु ऊर्जा वाली भट्टियाँ होती हैं, उनमें यूरेनियम को जलाया जाता है। यूरेनियम को ऐसे आग से नहीं जलाया जाता, उन पे अल्फा बीटा या गामा किसी किरण की बौछार करी जाती है। फिर उसमें क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि वो तत्व नहीं खत्म हो जाता है। चलो, फिलहाल केमिस्ट्री में नहीं जाना है, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो तो हो गया ये। इसके बाद है लेजर बीम। लेजर बीम इसको मिटाओ। अब इसके बाद 3-4 और आते हैं। लेजर बीम, LASER, बीम। चलो, बीम। दूसरा है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक।
अब समझ रहे हो ना, लेजर बीम का मतलब तो समझ रहे होगे, लेजर की जो किरणें निकलती हैं, मेला में बहुत खरीदे होगे लेजर लाइट, आँख पे मारते हो लोगों के, तो वो तो हल्की रहती है, नुकसान नहीं करती है, लेकिन ज़्यादा देर तक मार के रखोगे किसी की आँख पे तो नुकसान कर जाएगी। तो लेजर बीम ऐसे ही तमाम फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पर लेजर बीम, लेजर से चेक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, वेल्डिंग वेल्डिंग भी आपकी लेजर से चेक करी जाती है, ठीक है। वेल्डिंग आप क्या समझ रहे हो, वेल्डिंग क्या चेक करी जाती है, जैसे 2 जाब है, एक जाब ये है, एक जाब ये है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को वेल्डिंग मार के यहाँ पे क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ कितना मजबूत है कैसे चेक करोगे। तो ये सब तमाम टेस्ट होते हैं, रेडियोग्राफी टेस्ट में आते हैं सब, लेजर बीम उम भी ये सब रेडियोग्राफी टेस्ट का ही एक हिस्सा है, ठीक। चलो बाद में बताएंगे सब। तो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, सॉरी लेजर बीम पे भी बात करें तो लेजर बीम में मेला वाला में तो खरीदे ही हो, देखे ही हो, तो ऐसे ही कार्यशालाओं में भी तमाम तरह के कार्य होते रहते हैं, लेजर का ज़रूरत पड़ता रहता है। और अभी आप देखे होंगे जैसे कोई पुली चल रही है, जैसे मोटर चल रही है, मोटर में कोई पुली लगी है, या आप मोटर ही चल रही है तो मोटर में शाफ्ट रहती है, मोटर कितनी आरपीएम से चल रही है, हर मोटर की नेम प्लेट पर लिखा रहता है वह कितने आरपीएम से चलती है। जनरली 1440 आरपीएम से मोटरें चलती हैं, आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, 1 मिनट में कितना राउंड मार रही है। तो उसकी स्पीड आपको वाकई में पता करनी है कितनी स्पीड पे चल रही है, तो क्या करोगे, कैसे चाहोगे एक सेकंड में क्या राउंड मार रही है, तो लेजर बीम ऐसे लगाते हैं, ठीक। आरपीएम है, 1 सेकंड नहीं है, राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 1440 आरपीएम चलता है। तो ऐसे लेजर बीम का ऐसा मशीन आता है, गन आता है, लेजर गन, ऐसे मारेंगे, उसकी बीम जा करके जो शाफ्ट रहती है, शाफ्ट के सेंटर में जो ऐसे स्लॉट कटर रहता, छेद जैसा रहता है, उसी पर ऐसे लेजर बीम टिका दीजिए थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए, कितनी स्पीड में वो रन कर रही है आपका मशीन तुरंत आपको बता देगा, ठीक है। तो ये सब लेजर का काम रहता है। या और सपोज दैट लेजर बीम का दूसरा काम बता दूं, जैसे मान लो एक जाब है, ये हाथ है, चलो जाब छोड़ो, हाथ ही है, तो हाथ का टेम्परेचर कितना है कैसे पता करोगे, थर्मामीटर लगाओगे, ऐसे पकड़ लोगे, दबाए रहोगे, नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेजर बीम से ऐसे हाथ पे मारेंगे, लेजर बीम की रेज पड़ेगी हाथ पे, ऐसे तुरंत मीटर में ना, लेजर मीटर जो रहता है उसमें तुरंत बता देगा कितना टेम्परेचर है आपके हाथ का। तो इनका प्रयोग कहाँ करा जाता है, जैसे कोई जाब है, गरम है, कितने तापमान पे गरम है हमको पता नहीं है, हमको पता करना है कितने टेम्परेचर हम गरम किए हैं उसको भट्टी में, भट्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्नेस, फर्नेस में डाल के हम उसको गर्म किए हैं, लेकिन कितने टेम्परेचर तक हम गर्म हुआ हमको कैसे पता चला। तो उसमें तो थर्मोकपल लगा रहता है, थर्मोकपल रीडिंग बताता रहता है, लेकिन बाहर निकाल लिए हम जाब को, हम उसका टेम्परेचर अभी देखना चाह रहे हैं, तब लेजर बीम से मारिए, हाथ से छुओगे तो भैया तो हाथ तो गया काम से, क्योंकि 700 800 900 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है, छू भर गया तो गया काम से। फिर तो लेजर बीम से पता करते हैं, लेजर बीम से ऐसे रेज डालेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना जो है टेम्परेचर है। चलो, तो लेजर बीम से खतरा क्या है, इससे खतरा होता है आँख पे अगर लग गई तो आँख लाल हो जाएगी, पानी आएगा, ठीक, आँख की रोशनी जाने का भी डर रहता है, हाथ पे शरीर पे अगर पड़ा तो चर्म रोग होने की संभावना रहती है, यही इससे दिक्कत है। इसके बाद चलो अभी साइन इनका दिखाऊंगा लेजर बीम का। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन का मतलब हो गया विस्फोटक, यानी कि विस्फोटक से खतरा है, ऐसे एरिया मत जाइए जहाँ पर विस्फोटक का खतरा है, यहाँ एक्सप्लोसिव मटेरियल रखे गए हैं, RDX रखा गया है, जिलेटिन रखा गया है, अमोनियम नाइट्रेट रखा गया है, इस तरह के जो है विस्फोटक रखे गए हैं, तो आप इस एरिया में ना जाइए, गलती हो जाएगी तो उड़ जाओगे फिर। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड हजार्ड, ओवरहेड हजार्ड, ओवरहेड हजार्ड, हजार्ड का मतलब खतरा होता है, जानते ही हो। ओवरहेड का मतलब सर के ऊपर जो खतरा है, सर के ऊपर खतरा मतलब सर के ऊपर कोई जॉब वगैरह है, कुछ सामान लटका है, ऊपर में कुछ रखा है, वहाँ से आ जा रहे हो बार बार, क्रेन वगैरह अगर ऊपर से चल रही आ जा रही है तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कुछ भी गिर सकता है, एक नट बोल्ट ही गिर गया ना, कपड़ी गई फटी, फिर ऊपर से गिरता ना बहुत तेज लगता है। इसके बाद है फ्रैगाइल रूफ,
FRAGILE, फ्रैगाइल रूफ, FRAGILE, फ्रैगाइल रूफ। फ्रैगाइल रूफ का मतलब होता है, फ्रैगाइल रूफ का मतलब आप समझ सकते हैं नाजुक छत। कौन सी? नाजुक छत। यानी कि ऐसी कोई छत है जो बहुत नाजुक है, भंगुर कंडीशन में हो गई है। फ्रैगाइल का हिंदी एक और होता है भंगुर। भंगुर कंडीशन में हो गई है तो आप उस छत को क्रॉस मत करिए, जाइए मत, वहाँ से मत चलिए। इसके बाद है, या ऐसा भी कहीं कहीं पे वो वाला रास्ता बना रहता है, तार की जाली वाली बना करके ऐसे इस पार से उस पार जाना है, तो वो सब फ्रैगाइल रूफ में आता है। वहाँ पर अगर वो मतलब कमज़ोर हो गया है, डैमेज है, कुछ है, तो साइन बना रहेगा कि उधर से आपको जाना नहीं है। इसके बाद फोर्क लिफ्ट ट्रक। फोर्क लिफ्ट ट्रक इसको जानते ही हो कि दिखा चुका हूँ इसके पहले के क्लासेज में। फोर्क लिफ्ट ट्रक, चलो, तो फोर्क लिफ्ट ट्रक का काम क्या होता है? एक जाब को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके पहुंचा देना, हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता है। चलो, तब आ गए हम लोग जो है वार्निंग साइंस में। वार्निंग साइन में हमने बताया क्या, एक मिनट, ये वाला वार्निंग साइन में तो सब बता ही दिए हैं, ये बचा अभी लेजर बीम से बताना है ना। चलो ये देखो लेजर बीम। लेजर बीम माने कि एक रेज आ रही है ऐसे, देखो ये एक रेज आ रही है और उसके बाद ये ऐसे फैल जा रही है, तो यही है लेजर बीम हजार्ड। अगला देखो, अगला कौन सा है? अगला ये वाला है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वाला, विस्फोटक वाला मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ, तो जाने दो, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोटक का खतरा, ठीक है। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन वो डाउनलोड नहीं किया, भूल गया, चलो कोई नहीं। इसके बाद अगला देखो, अगला वाला है ओवरहेड हजार्ड। ओवरहेड हजार्ड वो भी नहीं डाउनलोड किया हूँ। चलो, इसके बाद है फ्रैगाइल रूफ, नाजुक छत। नाजुक छत वाला देखो, ये है नाजुक छत, तो इस तरह की छत पे नहीं चलना है, टूट सकता है, गिर सकते हैं आप। इसके बाद है फोर्क लिफ्ट ट्रक। फोर्क लिफ्ट ट्रक में देखिए, एक फोर्क लिफ्ट ट्रक है, एक आदमी बैठा हुआ है, जाब लेके जा रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ जिस रास्ते से फोर्क लिफ्ट ट्रक चल रहा है उस रास्ते पर आप ना चलिए, उस रास्ते पर आप ना जाइए। चलो ये वाला देख लो, अभी कर लिया हूँ, देख लो। ये क्या है? रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोटक का जो खतरा होता है, देखो विस्फोट जैसा हुआ है ना, तो ये रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन में है। और दूसरा है उसके बाद ओवरहेड हजार्ड, जो हम नहीं दिखाए थे, ये देखो ओवरहेड हजार्ड। ओवरहेड हजार्ड, सर दिख रहा है, हेड के ऊपर कोई जो है कोई चीज़ आके टकरा रहा है, तो ये ओवरहेड हजार्ड हो गया। सबका बैकग्राउंड देखिए, पीला बैकग्राउंड है, त्रिभुजाकार है, पीले बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर से बना हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक और है आपका, वो हमने लिखा नहीं है, ये साइन देख लो पहले इसको। ये है जनरल वार्निंग साइन, यानी कि ये साधारण रूप से ऐसे जनरल वार्निंग आपको देगा किसी भी चीज़ के बारे में। जनरल वार्निंग साइन है ये, कि यहाँ खतरा हो सकता है, तो ये जनरल वार्निंग साइन है। तो जनरल वार्निंग साइन, ये जनरल वार्निंग साइन। चलो, तब ये हो गया चेतावनी चिन्ह में। अब देख लो इसको, सूचनात्मक भी देख लो, इसी क्लास में फिनिश कर देते हैं इसको। अगला वाला जो साइन है इंफॉर्मेशनल साइंस। इसके बाद फिर आ जाएगा हम लोगों का आग वगैरह के बारे में, कितने प्रकार की आग होती है, क्या होता है। चलो, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह,
तो सूचनात्मक चिन्ह का अंग्रेजी हो गया इंफॉर्मेशनल साइंस। इंफॉर्मेशन होता है ना, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशनल, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। अब इससे बना दो इंफॉर्मेशनल, तो MATIONAL, इंफॉर्मेशनल साइंस, SIGNS, साइंस। कुछ लोग साइंस सुन रहे होंगे, साइंस माने विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, साइंस मतलब चिन्ह। चलो, तब क्या है, इन पॉइंट नंबर 1, इन चिन्हों के द्वारा विविध प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं। इनके द्वारा जो है कुछ सूचनाएं आपको प्रदान करी जाती हैं। जैसे सूचना में क्या है कि प्लस का साइन बना रहेगा, तो मतलब इधर डॉक्टर है, यानी या डॉक्टर नहीं है तो हॉस्पिटल है, या फिर फर्स्ट एड किट रखा हुआ है, इमरजेंसी टेलीफोन है, यानी कोई इमरजेंसी हो गई, आपको बात करनी है किसी से, या वेटिंग एरिया है, आग लग गई तो फायर एग्जिट, भागो इधर से। इस तरह के तमाम साइन रहते हैं। पानी पीने का एरिया है, टॉयलेट का एरिया है, तो ये सब आएंगे आपके इंफॉर्मेशनल साइंस में, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह में। चलो, तो इनका ये कैसे बनेंगे, देखो 2 साइन आपके सर्कल में बने थे। पहला था प्रोहिबिटिव, दूसरा था मैंडेटोरी, तीसरा हो गया आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, वार्निंग, और चौथा हो गया आपका ये इन्फॉर्मेटिव। तो जो इन्फॉर्मेटिव वाला माने कि पहले 2 प्रोहिबिटिव और जो है मैंडेटोरी, वो दोनों सर्कल में बन रहे थे, और जो आपका वार्निंग साइन था ये बन रहा था त्रिभुजाकार में। अब जो आपका इन्फॉर्मेटिव साइन होगा ये आपका बनेगा इसमें वर्गाकार में, वर्गाकार या आयताकार ऐसा रहेगा। चलो, तो लिखा गया है ये चिन्ह वर्गाकार होते हैं जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए जाते हैं। चलो देखो, तो क्या करना है, ये वर्गाकार है, तो हरे रंग की पृष्ठभूमि इनका, यानी कि जो बैकग्राउंड होगा, चलो ये बैकग्राउंड तो हरा है ही, तो हरे रंग का बैकग्राउंड पर क्या करना है, सफ़ेद रंग से बनाया जाएगा। सफ़ेद रंग से ऐसे बना दिया जाएगा प्लस, यानी कि मेडिकल इधर है। या कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बैकग्राउंड सफ़ेद रखते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो ये बैकग्राउंड पूरा सफ़ेद रहेगा और इस पर लाल रंग से बनाएंगे, लाल रंग से ऐसे प्लस बनाएंगे, ठीक। चलो, तो क्या है समझे आप कि ये चिन्ह वर्गाकार होते हैं, त्रिभुजाकार नहीं होते हैं, ये चिन्ह वर्गाकार होते हैं। और क्या रहेंगे, इनका बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा, सफ़ेद बैकग्राउंड पर जो है हरे रंग से बनाए जाएंगे, ठीक है, सॉरी, हरे रंग के बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग से बनाए जाएंगे, या फिर जो है सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल रंग से बनाए जाएंगे। ज़्यादातर ये वाला यूज़ करते हैं लोग, सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल रंग से। लोग अपनी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों में प्लस का साइन बनवाए रहते हैं, तो ये ऐसे ही होता है। चलो, तो लिखा गया है चिन्ह वर्गाकार होते हैं जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद है कुछ सूचनात्मक चिन्ह। अब कुछ सूचनात्मक चिन्ह दिया गया है, जैसे पहला वाला है फर्स्ट एड अवेलेबल, FIRST, फर्स्ट एड अवेलेबल। ठीक है, दूसरा है फर्स्ट एड अवेलेबल का मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक उपचार यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा है इमरजेंसी डोर, इमरजेंसी डोर। तीसरा है इमरजेंसी डोर का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना हुई, आग लगी, बिल्डिंग गिरी, भूकंप आया, कुछ भागना है तो इमरजेंसी डोर से। गाड़ियों में बस वगैरह में देखिए इमरजेंसी विंडो रहता है, कोई दिक्कत परेशानी हुई इमरजेंसी विंडो तोड़िए और कूद जाइए। इसके बाद है इमरजेंसी फ़ोन, इमरजेंसी फ़ोन। इसके बाद है इमरजेंसी फ़ोन, समझ रहे होंगे, कोई विशेष इमरजेंसी आई, फ़ोन करना है तुरंत, कहीं सूचना देनी है हमको, एम्बुलेंस बुलानी है हमको,
पुलिस बुलानी है हमको, फायर ब्रिगेड बुलानी है हमको। वेटिंग प्लेस, आपके मोबाइल में भी ना इमरजेंसी डायलिंग रहती है, नेटवर्क ना रहे तब भी इमरजेंसी डायल हो जाता है। वेटिंग प्लेस माने बैठने का एरिया, रेलवे स्टेशन वगैरह पर रहता है या फैक्ट्री वगैरह में भी वेटिंग एरिया रहता है, जहाँ पर कोई आगंतुक आया है तो वहाँ बैठ करके इंतजार करे। ड्रिंकिंग एरिया, चलो हो गया। ड्रिंकिंग एरिया का मतलब इधर पानी पीने की व्यवस्था है, आप आइए, कूलर लगा है और ठंडा पानी गर्म पानी दोनों लगा है, और क्या है, आरओ लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है, आप देखिए। चलो तो पहला जो है साइन आपको दिखा दें हम, ये फर्स्ट एड वाला साइन। चलो ये है पहला वाला साइन है, फर्स्ट एड अवेलेबल। तो इसमें क्या है, सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल रंग से बनाया गया है, आप इसको हरा बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर लेकिन यही यूज़ करते हैं लोग। अच्छा, इसके बाद है इमरजेंसी डोर, भाई कोई दिक्कत हो गई भागना है, इमरजेंसी डोर, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट देखिए ये वाला साइन देखिए, इमरजेंसी एग्जिट, भागो, एरो बना हुआ है ना, इधर भागना है, इसका नीचे में एरो बना है, इधर भागना है, ठीक है। आगे है इमरजेंसी फ़ोन, ये देखिए ये सब कैसे बने, हरा बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग से बने हैं, इमरजेंसी फ़ोन नंबर है, प्लस भी बना हुआ है, यानी कि मेडिकल की भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। इसके बाद है वेटिंग प्लेस, ये देखिए शांतिपूर्वक बैठिए, घड़ी लगी है, इंतज़ार करिए, देखते रहिए, आप वेट करिए, आपका टाइम आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद है ड्रिंकिंग एरिया, लीजिए यहाँ पर आप पानी पीजिए, नल लगा है, हाथ मुँह धुलिए, ठीक है, और आरओ का पानी है, ठंडी का टाइम है तो गर्म पानी पीजिए, गर्मी का समय है तो ठंडा वाला पानी पीजिए। चलिए ये क्लास में जो है तो सूचनात्मक चिन्ह वाला हो गया, बस। तो साइन एंड सिंबल्स हो गया। देखो इस क्लास में मेन बात जो साइन एंड सिंबल्स हैं, कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि जो है कोई साइन बना रहेगा, कोई साइन बना रहेगा, चिन्ह बना के दे देगा, पूछेगा कि कौन सा साइन है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन है ही आपके पास, प्रोहिबिटिव साइन है मतलब निषेधात्मक साइन चिन्ह है, या मैंडेटोरी अनिवार्य चिन्ह है, या सूचनात्मक चिन्ह है यानी कि इंफॉर्मेटिव साइन है, या फिर वार्निंग वाला, तीसरा वार्निंग था, वार्निंग साइन है, या चौथा सूचनात्मक चिन्ह यानी कि इंफॉर्मेटिव साइन है। तो ये 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको समझना है। तो समझने के लिए बस थोड़ा थोड़ा आपको पता रहेगा तो पकड़ लोगे पॉइंट। जैसे प्रोहिबिटिव वाले में क्या है, सर्कल में रहेगा। दूसरा कौन सा था, दूसरा था मैंडेटोरी अनिवार्य यानी कि ये काम करना ही करना है, वो भी सर्कल में था। दोनों में अंतर क्या है, पहले वाले में जो है कि जो प्रोहिबिटिव था प्रोहिबिटिव वाले में कौन सा बैकग्राउंड था, उसका बैकग्राउंड था सफ़ेद बैकग्राउंड पर काला रंग का बॉर्डर, एक मिनट गड़बड़ बोल रहा हूँ ना, सॉरी, सफ़ेद बैकग्राउंड रहेगा, सफ़ेद बैकग्राउंड पे माने ऐसे आप समझो ये रहेगा सर्कल में ये बॉर्डर रहेगा, ये बॉर्डर रहेगा किससे, लाल रंग से, क्रॉस पट्टी रहेगी लाल रंग से, बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा, इस पर जो साइन बनना होगा वो काले रंग से बनेगा, बस इतना याद कर लो इसमें। और दूसरा वाला आपका आएगा अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य वाले में भी यही कहानी रहेगी, बस थोड़ा सा जो है आपको अनिवार्य वाले में माने एक आध सिंबल ध्यान में रखो, एक आध सिंबल दिमाग में रखो जैसे कि याद रहे। जैसे उस वाले में ध्यान रखो निषिद्ध वाले में कि ये काम नहीं करना है, तो इस वाले में जैसे एक आध साइकिल वाइकिल का ध्यान रखो, कैसे साइकिल, इस एरिया में साइकिल नहीं लिख जाना है, तो साइकिल का चिन्ह कैसे बना, काले कलर से साइकिल का चिन्ह रहेगा, कलर बॉर्डर वगैरह लाल से रहेगा। जैसे एक आध साइन अगर दिमाग में बैठा लोगे ना तो भूलेगा नहीं, कहने का मतलब रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला जो आता है मैंडेटोरी साइन, तो मैंडेटोरी वाले में क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, नीला है। मैंडेटोरी का मतलब ये काम करना ही करना है, तो नीला बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग से बनाया जा रहा है,
सर्कल ये भी रहेगा, बैकग्राउंड नीला रहेगा, सफ़ेद रंग से बनाया जाएगा। तो बस यही याद करना है आपको, नीला बैकग्राउंड हो गया, उस पर बनाना किससे, सफ़ेद से। तो दो तो सर्कल में हो गए, एक त्रिभुजाकार में हो जाएगा और एक किस में हो जाएगा, एक वर्गाकार में हो जाएगा। बस एकदम पकड़ लोगे तुरंत, जैसे एग्जाम में आएगा तुरंत पकड़ लोगे। बस सर्कल वाले में दो है, इसमें कन्फ्यूजन दूर कर लो। पहले वाले जो निषेधात्मक है उसमें बैकग्राउंड आपका सफ़ेद है, बॉर्डर लाल है, क्रॉस पट्टी लाल है, काले रंग से बना है। उसके बाद जो अनिवार्य है यानी मैंडेटोरी साइन है, उसमें बैकग्राउंड नीला है, उस पर सफ़ेद रंग से बना है। ठीक, बस तो ये दो में कन्फ्यूजन हो गया दूर। और तीसरा का आता है आपका जो ये वाला चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। वार्निंग साइन तो पहले अब आपको पकड़ लेंगे तुरंत, क्योंकि वो रहेगा कैसे बना, वो बना रहेगा त्रिभुजाकार। वार्निंग साइन त्रिभुजाकार बना रहेगा, त्रिभुजाकार में पीला बैकग्राउंड रहेगा, पीला बैकग्राउंड पर फिर काला रंग से बनता है, यही तो है ना, पीला रंग पे, हाँ पीला बैकग्राउंड पे काला रंग से बनेगा त्रिभुजाकार। तो यह बता लोगे कौन सा है त्रिभुजाकार, कौन सा है, इन्फॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है, नहीं गलत बोल दिया, वार्निंग वाला है। ठीक, जैसे रोड पे चलते हैं ना, ऐसे बना रहता है त्रिभुजाकार ऐसे कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, तो बस ये वाला है आपका वार्निंग वाला, आपको अलर्ट कर रहा है। और उसके बाद सूचना देने वाले में है, सूचना देने वाले में प्लस वाला ध्यान में रखो। प्लस वाला ध्यान में रखने के लिए क्या करना, सफ़ेद बैकग्राउंड पर जो है ऐसे मतलब वर्गाकार रहेगा पहले तो, और इस पर जो है बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा, सफ़ेद बैकग्राउंड पर क्या रहेगा, लाल रंग से बना रहेगा। या कहीं कहीं पर ऐसा बना रहेगा कि बैकग्राउंड हरा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बैकग्राउंड हरा रहेगा, हरा बैकग्राउंड है, और इस पर किससे, सफ़ेद कलर से प्लस लिखा रहेगा। तो ये जो है आपका हो गया। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इतना याद रखोगे दिक्कत नहीं है। ये दो सर्कल में हो गए, एक त्रिभुजाकार में हो गया और एक वर्गाकार में हो गया, बस तो ये याद कर लेना। चलो तो इस क्लास को ओवर करते हैं, और इसके बाद जो है आता है अगला फायर, आग। ठीक, तो आग कितने प्रकार की होती है, आग क्यों लगती है, आग कितने प्रकार की होती है, आग को बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशमन यंत्र यूज किए जाते हैं, किस प्रकार की आग में किस प्रकार का अग्निशमन यंत्र यूज किया जाता है। तो मिलते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक वाइक तो करते नहीं आप लोग, कोई बात नहीं, ना अच्छा लगे मत करिए। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।